आसियान भारत के 25 सालों के मजबूत संबंधों की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये स्वागत सिर्फ रस्म निभाने वाला नहीं था, ये सबूत था भारत आसियान के संबंधों के मजबूत होते नए दौर का। ये साझा विरासत और साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलने वाले हाथ हैं, जो भारत आसियान संबंधों में नई लकीर खींचने का मादा रखते हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान की साझी विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि बेशक संबंधों के 25 साल पूरे हुए हों, लेकिन संबंधों की ये यात्रा हजारों साल पुरानी है। समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिबद्धता दोहराई। ASEAN vision to peace and prosperity through a rules-based order for the oceans and seas. Respect for international law, notably UNCLOS, is critical for this. We remain committed to work with ASEAN to enhance practical cooperation and collaboration in our shared maritime domain. भारत और आसियान को जोड़ने में व्यापार एक अहम कड़ी है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपसी व्यापारिक संबंधों की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आसियान के बीच 25 साल में आपसी व्यापार 25 गुना बढ़ा है और भारत इसको और आगे ले जाना चाहता है। $70 billion trade has grown 25 times over 25 years. Investment from ASEAN and India are robust and growing. We will continue to work with ASEAN to further enhance our trade ties and facilitate interaction among our business community. पीएम मोदी ने कहा कि प्राचीन महाकाव्य रामायण में आसियान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच अहम साझा विरासत रहा है। बौद्ध धर्म हमें भी करीब से बांधे रखता है। ऐसे में मजबूत होते संबंधों को देखते हुए 2019 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा। I propose that we declare 2019 as the ASEAN India Year of Tourism. We could set up tangible and intangible cultural heritage circuits for further promote tourism. पीएम मोदी ने कहा कि आसियान नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने भारत के 125 करोड़ भारतीयों के दिलों को छुआ है। You will be our honored guests at our Republic Day celebrations. Your collective presence here has also touched the hearts of my 1.25 billion fellow Indians. सम्मेलन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय मसलों में भारत की भूमिका खास है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मौका व्यापार को बढ़ाने का ऐतिहासिक अवसर है। Singapore and other ASEAN member states have supported India's dialogue partnership and its entry into the East Asia Summit. We believe that India makes a major contribution to regional affairs, helping to keep the regional architecture open, balanced, and inclusive. There is much more we can do to take the ASEAN-India dialogue partnership forward. इसके अलावा पीएम ने आसियान देशों में डिजिटल माध्यम से आसियान देशों के गांवों के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जिक्र किया। पीएम ने वित्तीय समावेश पर बातचीत का प्रस्ताव दिया। पीएम ने आसियान देशों में भारतीय समुदाय के योगदान की भी तारीफ की। साथ ही आसियान देशों के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही। आसियान देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका है और जिस तरह से आसियान देशों के साथ रिश्ते गहरे हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भविष्य के लिए नई इबारत लिखने वाले साबित होंगे। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।